यूपी में धर्मांतरण का जो काला खेल चल रहा है उसकी बात करते हैं, क्योंकि नोएडा से सामने आया है सनसनीखेज मामला। मां ने लापता बेटे को लेकर अब धर्मांतरण की आशंका जताई है और बेटे की चाट देखने के बाद मां को यह शक है। 2 साल पहले ये बेटा घर से गायब हुआ था और अब मां को शक है कि कहीं उसका भी धर्मांतरण तो नहीं करवा दिया गया। ऐसा शक है कि उसका धर्मांतरण करवा दिया गया है। मां को ऐसा शक इसलिए है कि चाट देखी गई। नोएडा से मामला सामने आया, सनसनीखेज मामला सामने आया है। मां ने लापता बेटे को लेकर यह आशंका जताई है बेटे की चाट देखने के बाद। नोएडा से हमारे संवाददाता बलराम पांडे इस वक्त लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं और बलराम इस वक्त उसी परिवार के साथ भी मौजूद हैं। बलराम, मां को ये क्या आशंका है, क्यों संदेहास्पद ये चाट लग रही है, क्यों लग रहा है मां को कि धर्मांतरण करवाया गया उनके बेटे का? लगता है बलराम तक मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है, हम दोबारा उनके पास लौटेंगे, लेकिन उससे पहले आपको ये बता दें और चार्ट भी हम साथ साथ आपको दिखा रहे हैं कि क्यों इस मां को ये आशंका है कि उनके बेटे का धर्मांतरण करवा दिया गया है। उत्तर प्रदेश में और उत्तर प्रदेश के साथ साथ देश के कई राज्यों में 14 से 15 राज्यों में यह खेल उजागर हुआ है जहां धर्मांतरण करवाया गया है। मूक बधिर लोगों को, मूक बधिरों को टारगेट किया गया, स्कूलों को टारगेट किया गया और ब्रेन वॉश किया गया है। और इसी कड़ी में नोएडा में एक परिवार सामने आया है, एक मां सामने आई है और इस मां की आशंका है कि इसके बेटे का धर्मांतरण करवा दिया गया है। और ये मां चैट दिखाती है और ये कह रहे हैं कि उनके बेटे का धर्मांतरण करवा दिया गया। उनका बेटा 2 साल से गायब है। 2 साल पहले वो घर से चला गया था और उसके बाद से घर नहीं लौटा और परिवार इंतजार बेटे का कर रहा है, लेकिन मां अब आशंका जता रही है कि उनके बेटे का भी शायद धर्मांतरण करवा दिया गया। बलराम पांडे एक बार फिर से हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। बलराम, परिवार क्यों ये संदेह, परिवार को ये संदेह क्यों है कि उनके बेटे का धर्मांतरण करवा दिया गया है? आप पूछें परिवार से। देखिए राजू, परिवार इसलिए संदेह जता रहा है क्योंकि उनके पास साक्ष्य है। जो सोशल मीडिया पे चैट हुई है उनके बेटे की, उसको लेकर के उन्होंने पुलिस से भी संपर्क किया और उन्होंने 40 पन्नों का ये चैट, देखिए मेरे हाथ में है, निकाला है प्रिंट आउट, जिसमें साफ तौर से लिखा है उस बेटे को लगातार एक नूरिया नाम की महिला जो है वो फेसबुक के जरिए उसका ब्रेन वॉश कर रही थी और लगभग ये प्रक्रिया 1 से 1.5 महीने चली है, जिसके बाद वो धीरे धीरे उसकी बातों में आने लगा और उसके बाद उसको इस्लाम कबूल करने के लिए लगातार ब्रेन वॉश किया गया। उसको बताया गया कि दुनिया में अल्लाह से बड़ा कोई नहीं है, आपको जन्नत नसीब होगी इस्लाम धर्म कबूल करके। और ये देखिए मेरे हाथ में उसके चैट है, ये 40 पन्नों का चैट है जिसमें लिखा हुआ है कि इस बार वो रमजान के पाक महीने में 40 दिन के लिए जमात में जाएगा, यानी दिल्ली जाएगा। ये भी चैट में साफ है, ये खुद कबूल कर रहा है और आज दर्स सक्सेना से वो रिहान अंसारी बन चुका है। हमारे साथ उसकी मां और पिता दोनों लोग मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार उनका क्या कहना है। 3 साल हो गए आपको अपने बेटे का इंतजार करते हुए, लेकिन जब आपको पता चला कि आपका बेटा दर्स सक्सेना से रिहान अंसारी बन गया है तो आपने पुलिस से संपर्क किया और क्या कुछ कहा? जी सर, हम लोगों को जब वो चला गया 5 मई 2018 को जब वो चला गया, तब उसके बाद हमने काफ़ी जगह पे ढूंढा, पुलिस से भी संपर्क किया। उन्होंने बोला कि पहले आप लोग देख लो इधर उधर, अगर नहीं मिलता है तो हम FIR लिखेंगे। तो फिर उसके बाद 11 मई 2018 को उसकी FIR लिखी गई, जिसमें हमने उनको बताया, जब तक हम उसकी चैट सब देख चुके थे तब हमने उनको बताया, पूरा सारी चीज़ों की फ़ोटोकॉपी निकाल के हमने पुलिस को भी दी। सारी जो भी हमें समझ में, जो हमारी समझ से जो भी सबूत थे वो सब प्रूफ हमने पुलिस को दिए और हमने बताया। तो पुलिस ने बोला कि हम इसको इस रेफरेंस में आपकी FIR नहीं लिखेंगे, हम आपको जैसे बता रहे हैं वैसे उसकी FIR लिखिए और हम ढूंढेंगे उसको उसी रेफरेंस में जैसे आपने बताया है कि वो किसी मुस्लिम लोगों के इन्फ्लुएंस में आकर के शायद रिलीजन उसने कन्वर्ट कर लिया है। तो उन लोगों ने गुमशुदा में उसकी FIR लिखवाई, लेकिन हाँ ढूंढा उन्होंने उसको, शुरुआत में ढूंढा। इससे भी जो नूरिया, जिसका नाम, ये फेसबुक का नाम नूरिया है, लेकिन असली नाम इसका रज़िया सैफ़ी है, जो कि पहले प्रताप विहार में रहते थे, लेकिन अब ये लोग जा चुके हैं, यहाँ से छोड़ करके मुजफ्फरनगर जा चुके हैं। पुलिस इनके पास भी गई थी, हम लोग नहीं गए थे, सिर्फ पुलिस ही गई थी। आकर के जब हम लोगों ने इनसे पूछा तो इन्होंने बोला कि वो कह रही है कि मुझे तो मालूम नहीं कि वो कहाँ चला गया। लेकिन अगर बात की जाए
तो जो आपने चैट देखा उसमें किस तरीके की लैंग्वेज लिखी थी, क्या कुछ लिखा था और कैसे उसे इस्लाम धर्म कबूल करने के लिए ब्रेन वॉश किया जा रहा था? सर जो चैट हम लोगों ने देखी है उसमें सारा उसको सब बताया जा रहा था, क्योंकि एक आप दूसरे धर्म की अगर बात करें तो हम लोगों को जानकारी नहीं होती है कि उन लोगों के क्या रीति रिवाज होते हैं। तो वो हमारा बेटा उससे पूछ रहा है सब, और वो सब उसको बिल्कुल डिटेल में समझा रही है कि नमाज़ ऐसे पढ़ी जाती है, ये टाइम होता है नमाज़ पढ़ने का, ये तरीका होता है, मस्जिद में जाकर के पढ़ो, और तुमको जो कुरान की कुछ लाइनें होती हैं उनको तुम आगे से आगे बढ़ाओ, सब लोगों को बताओ कि अल्लाह से बढ़ के कोई नहीं है, अल्लाह से ज़्यादा कोई प्यार नहीं करता, अल्लाह हमेशा साथ देता है, और जो इसको इनके धर्म में जो आता है उसको वो बहुत खुशियाँ देता है, और न जाने क्या क्या बहुत अच्छी अच्छी उसको बातें बताई गई, और उसको धीरे धीरे करके उसको कन्वर्ट कर लिया गया। उसको फिर जमात पे जाने के लिए भी राज़ी कर लिया गया। हम लोग तो नहीं जानते थे कि जमात का मतलब क्या होता है। जब हम लोगों ने पूछा कई और लोगों से जो कि मुस्लिम थे, तो पता चला कि जमात का मतलब ये होता है कि वो कुछ लोग इकट्ठे होकर के ग्रुप में होकर के गांव-गांव में जाकर के इस्लाम का प्रचार करते हैं और लोगों को अपने साथ जोड़ते हैं। इसमें वो उसको भी लेकर के गए थे 40 दिन के लिए। वो इसी वजह से वो बिना बताए घर से चला गया था। उसके बाद से उससे हमारा कोई बलराम संपर्क और नहीं हुआ। दक्ष सक्सेना की मां अब कह रही है कि पूरी प्लानिंग के साथ पूरी तरह उसका ब्रेन वॉश करके धर्म की ओर आकर्षित करके अचानक उसको अपने साथ ही मिला लिया गया, और न सिर्फ उसका धर्म परिवर्तन हुआ और तब से आज तक उसका कोई अता पता नहीं है। वाकई एक माँ बाप के लिए ये वज्रपात की तरह है।